और इस बीच मैं दर्शकों को बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने का दावा करने वाले जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके एक बड़े विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधुबनी में बीते रोज उनकी एक हरकत पर तगड़ा विवाद पैदा हो गया। दरअसल पीके मधुबनी के एक मंदिर में पूजा करने मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर गर्भगृह के भीतर पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई। लोग नाराज हैं। शुद्धिकरण का काम भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि गर्भगृह में बहुत आस्था जुड़ी होती है। एक पवित्र जगह वो मंदिर की मानी जाती है। आप देखिए, कल्पेश्वर नाथ मंदिर है और भगवान शिव का वहां पर देखिए वो शिवलिंग है, वो पिंडी है, जिसकी पूजा करने के लिए विधि विधान का पूरा पालन करना होता है। ऐसे कोई नहीं आ जाएगा और फिर पूजा पाठ करने लगे। इसको लेकर नियम कायदे होते हैं, कानून होते हैं जो हिंदू धर्म के होते हैं। बिहार चुनाव को लेकर कयास था कि उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही बिहार में सियासी तापमान चढ़ने लगेगा, और यह अनुमान सही भी साबित होता दिख रहा है, क्योंकि छठ पूजा संपन्न होने के साथ ही बिहार में सियासत गर्माता दिख रहा है। फिलहाल जो इशारा मिल रहा है वो ये कि बिहार का चढ़ता सियासी पारा इस बार सबसे पहले जनसुराज पार्टी को जलाने वाला है, क्योंकि बिहार में पीछे चुनावी बिसात पर बीते रोज पीके ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसके चलते पीके एक साथ तमाम राजनीतिक दलों और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। बिहार में हिंदू संगठन और सियासी दलों के निशाने पर आए पीके। मंदिर में मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर परवेज पर घिर गए पीके। मधुबनी के मंदिर में प्रत्याशी परवेज आलम के एंट्री पर बवाल। मंदिर के शुद्धिकरण पर आज बवाल बढ़ने का संकेत। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वाला मणि वाला तस्य अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्ण्याय जमा अवलिप्ता नभो रूपाः पर्जन्याः ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षे अमृतात्। हो गया जी, अभी तो हो गया है शुद्धिकरण। कल मन में जो चोट है उसको वो काल नेमी बन के जो है इस मंदिर के अंदर में प्रवेश किया। नेमी, ये बहुत बड़ा नेमी बन के, क्योंकि काल नेमी जो है भगवान राम के जो है युद्ध में उस बाधा विघ्न पहुंचाने के लिए संत का रूप धारण करके आया। इसी तरह वो परवेज आलम जो है हिंदू का धर्म जो है बेस बन के आया। अगर मुसलमान बन के आता तो उसको हम लोग जो है कभी भी नहीं टपने देते मंदिर के अंदर में। दरअसल जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके बीते रोज मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां चुनावी प्रचार के दौरान पीके अपनी पार्टी के बेनीपट्टी से उम्मीदवार परवेज आलम और समर्थकों को लेकर कपिलेश्वर स्थान मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। हालांकि परवेज आलम मंदिर में प्रवेश के वक्त मिथिला का सम्मान यानी सिर पर पाग धारण किए हुए थे, जिसके चलते उनकी पहचान मुश्किल थी। लेकिन मौके की तलाश में सियासी दूरबीन लेकर बैठे खाग नेता परवेज आलम को पहचान गए, जिसके बाद बिहार में सियासत सुलग गई। विवाद ऐसा बढ़ा कि इसमें राजनीतिक दलों के साथ हिंदूवादी संगठन भी कूद गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने तो मंदिर का शुद्धिकरण की मांग उठाते हुए प्रशांत किशोर से माफी की मांग कर दी। हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग कपिलेश्वर स्थान को हम लोग पवित्र करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ गंगा जल से पूरा पवित्र मंदिर का हम लोग छिड़काव करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और मंदिर में शुद्धिकरण करेंगे। किसी भी मुस्लिम आदमी को हम लोग अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। आरएलएम का आरोप है कि पीके ने ये हरकत जानबूझकर की है। उन्होंने मधुबनी में मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए चुनावी बिसात पर विवादों का छौका लगाया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों को पीके की ये चाल बिल्कुल भी रास नहीं आई। उन्होंने प्रशांत किशोर की इस हरकत को हिंदू आस्था पर चोट बता दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस हरकत के लिए पीके को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जनसुराज के श्री प्रशांत किशोर ने बिहार में बाबा कपिलेश्वर स्थान मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की, किंतु मंदिर के
गर्भगृह में अपने साथ बेनीपट्टी के उम्मीदवार परवेज आलम को भी ले गए। ये उन्होंने ठीक नहीं किया। चुनावी वोट के लिए हमारे आस्था और विश्वास के पवित्र पावन मंदिर को अपवित्र करने का ये प्रयास सर्वथा निंदनीय है। बीएसपी ने घटना की निंदा करते हुए सभी राजनीतिक दलों से घटना की पुरजोर निंदा करने की मांग भी की है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर किसी और राजनीतिक दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि मंदिर में मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर गर्भगृह में पहुंचे पीके अगले कुछ घंटों में बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच मैं दर्शकों को बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने का दावा करने वाले जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके एक बड़े विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधुबनी में बीते रोज उनकी एक हरकत पर तगड़ा विवाद पैदा हो गया। दरअसल पीके मधुबनी के एक मंदिर में पूजा करने मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर गर्भगृह के भीतर पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई। लोग नाराज हैं। शुद्धिकरण का काम भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि गर्भगृह में बहुत आस्था जुड़ी होती है। एक पवित्र जगह वो मंदिर की मानी जाती है। आप देखिए, कल्पेश्वर नाथ मंदिर है और भगवान शिव का वहां पर देखिए वो शिवलिंग है, वो पिंडी है, जिसकी पूजा करने के लिए विधि विधान का पूरा पालन करना होता है। ऐसे कोई नहीं आ जाएगा और फिर पूजा पाठ करने लगे। इसको लेकर नियम कायदे होते हैं, कानून होते हैं जो हिंदू धर्म के होते हैं। बिहार चुनाव को लेकर कयास था कि उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही बिहार में सियासी तापमान चढ़ने लगेगा, और यह अनुमान सही भी साबित होता दिख रहा है, क्योंकि छठ पूजा संपन्न होने के साथ ही बिहार में सियासत गर्माता दिख रहा है। फिलहाल जो इशारा मिल रहा है वो ये कि बिहार का चढ़ता सियासी पारा इस बार सबसे पहले जनसुराज पार्टी को जलाने वाला है, क्योंकि बिहार में बिछे चुनावी विषाद पर बीते रोज पीके ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसके चलते पीके एक साथ तमाम राजनीतिक दलों और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। बिहार में हिंदू संगठन और सियासी दलों के निशाने पर आए पीके। मंदिर में मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर प्रवेश पर घिर गए पीके। मधुबनी के मंदिर में प्रत्याशी परवेज आलम के एंट्री पर बवाल। मंदिर के शुद्धिकरण पर आज बवाल बढ़ने का संकेत। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वाला मणि तस्य अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्ण्याय जामा अवलिप्ता नभो रूपाः पर्जन्याः ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे अमृतात्। हो गया जी, अभी तो हो गया है शुद्धिकरण। कल लेकिन मन में जो चोट है उसको हाँ, वो काल नेमी बन के जो है इस मंदिर के अंदर में प्रवेश किया। काल नेमी, ये बहुत बड़ा नेमी बन के हाँ। क्योंकि काल नेमी जो है भगवान राम के जो है युद्ध में उस बाधा विघ्न पहुंचाने के लिए संत का रूप धारण करके आया। इसी तरह वो परवेज आलम जो है हिंदू का धर्म जो है बेस बन के आया। अगर मुसलमान बन के आता तो उसको हम लोग जो है कभी भी नहीं टपने देते मंदिर के अंदर में। दरअसल जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके बीते रोज मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां चुनावी प्रचार के दौरान पीके अपनी पार्टी के बेनीपट्टी से उम्मीदवार परवेज आलम और समर्थकों को लेकर कपिलेश्वर स्थान मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। हालांकि परवेज आलम मंदिर में प्रवेश के वक्त मिथिला का सम्मान यानी सिर पर पाग धारण किए हुए थे, जिसके चलते उनकी पहचान मुश्किल थी। लेकिन मौके की तलाश में सियासी दूरबीन लेकर बैठे खाग नेता परवेज आलम को पहचान गए, जिसके बाद बिहार में सियासत सुलग गई। विवाद ऐसा बढ़ा कि इसमें राजनीतिक दलों के साथ हिंदूवादी संगठन भी कूद गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने तो मंदिर का शुद्धिकरण की मांग उठाते हुए प्रशांत किशोर से माफी की मांग कर दी। हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग कपिलेश्वर स्थान को हम लोग पवित्र करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वहां पर।
वह गंगा जल से पूरा पवित्र का मंदिर का हम लोग छिड़काव करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और मंदिर में शुद्धिकरण करेंगे। किसी भी मुस्लिम आदमी को हम लोग अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। आरएलएम का आरोप है कि पीके ने ये हरकत जानबूझकर की है। उन्होंने मधुबनी में मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए चुनावी बिसात पर विवादों का छौका लगाया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों को पीके की ये चाल बिल्कुल भी रास नहीं आई। उन्होंने प्रशांत किशोर की इस हरकत को हिंदू आस्था पर चोट बता दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस हरकत के लिए पीके को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जनसुराज के श्री प्रशांत किशोर ने बिहार में बाबा कपिलेश्वर स्थान मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की, किंतु मंदिर के गर्भगृह में अपने साथ बेनीपट्टी के उम्मीदवार परवेज आलम को भी ले गए। ये उन्होंने ठीक नहीं किया। चुनावी वोट के लिए हमारे आस्था और विश्वास के पवित्र पावन मंदिर को अपवित्र करने का ये प्रयास सर्वथा निंदनीय है। बीएसपी ने घटना की निंदा करते हुए सभी राजनीतिक दलों से घटना की पुरजोर निंदा करने की मांग भी की है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर किसी और राजनीतिक दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि मंदिर में मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर गर्भगृह में पहुंचे पीके अगले कुछ घंटों में बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।